हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार मेरे प्यारे बच्चों दिए गए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चनों में कुछ शानदार, मैं एक एक प्रश्नों को जो भी आपके पास कई बार बोर्ड के एग्जाम में कई सत्र में आए हुए हैं, उन प्रश्नों की एक एक करके 4-4, 3-3 मिनट की वीडियो में धीरे धीरे बना रहा हूं और अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार के ऐसे दिए गए शानदार प्रश्नों को बड़ी विनम्रतापूर्वक आप लोग लगाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपके इस प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला फैंटास्टिक मजेदार आपके पास प्रश्न यहां पे बेहतरीन आपके पास दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है मेरे प्यार जो लिखा है कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी मेरे प्यारों ज्ञात कीजिए। यह दिया गया शानदार आपके पास प्रश्न है और मैंने अभी आपने देखा, ध्यान से मैंने पढ़ा, एक बार फिर से विनम्रता से आपके सवाल को मैं पढ़ूंगा। इसके बाद उसमें से क्या क्या दिया हुआ है उसको हम निकालेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक ना। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके अपने प्रश्न में, पहले प्रेम से मेरे प्यारों जो भी स्टेटमेंट दिया है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। आइए एक बार आराम से धैर्यता से पढ़ते हैं प्रश्न को। आपके कह रहा है कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी प्रश्न में कहेंगे प्रेम से मेरे प्यारे बच्चों की दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण। मेरे प्यारों अवतल पादन दर्पण की फोकस दूरी कितनी है सर? अवतल दर्पण की जो फोकस आपके पास दूरी है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास 10 सेमी है। कितनी है? 10 सेमी, ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी m कितना है आपके पास? 5। मैंने बताया था आप लोग को कि जब भी गुना गुनी संबंधित आ जाए तो इसका अर्थ है वो m दिया है। क्या दिया मेरे प्यारों? m दिया है। अब यहां पे आप पाते हैं कि m की जो माप निकल के आ गई मेरे प्यारों, वो आपके पास क्या आ गई सर? m की जो माप निकल के आई है वो 5 दिया है। हम जानते हैं, कहिएगा, हम जानते हैं फार्मूला होता है m बराबर है क्या मेरे प्यारों? दर्पण। दर्पण की फार्मूला होता है -v/u। m की माप कितना है आपके पास? 5 है, तो 5 बराबर मेरे प्यारों -v/u हो जाएगा। u को भेजेंगे तो 5u = v, या मेरे प्यारों माइनस को उधर करेंगे, आप लोग इधर कर दीजिएगा माइनस में, 5 आपके पास u हो जाएगा। अब प्रेम से फार्मूला लगा लिए सूत्र का 1/f = 1/ मेरे प्यारों क्या? 5 आपके पास u + 1/ क्या होता है? v। 1/f की माप आपको पता है कितना मेरे प्यारों? 10 है। कौन सा लेंस? दर्पण, अवतल दर्पण। फोकस हमेशा अवतल किस में होती है? माइनस में। तो यहां पे लिखेंगे -10 = 1/, u को चुपचाप u रखिए, प्लस 1/v के स्थान पे मेरे प्यारों -5v। माइनस कितना आपके पास? 5v लिखिएगा। यही मेन एम इंपॉर्टेंट चीज पकड़ने वाली है। तो सॉरी 5 आपके पास क्या लिखेंगे आप लोग? u, ठीक है। अब इसके बाद 1/-10 = लॉस लेंगे, पाएंगे आपका आएगा 5u, और क्योंकि प्लस और माइनस या माइनस सिंबल यूज कर लीजिएगा, u से u कैंसिल, यहां आएगा 5, और मेरे पास 5u से 5u एक बार में, यानी 1 1 कम 1 होगा। अब यहां से 1/-10 = 5 में से 1 जाएगा, 4 में लिखेंगे आप लोग कितना? 5 आपके पास मेरे प्यारों u। ये वाक्य यहां आएगा। जब वाक्य वहां आएगा तो मेरे प्यारों फिर आप क्या पाएंगे सर? पाएंगे कुछ यूं कि आपका 5u में आपके पास -10 हो जाएगा, = मेरे प्यारों आपके पास 4 के, ठीक है। अब काटेंगे 5 दूना के 10, u में -2 = किसके? 4 के, यानी मेरे प्यारों u = 4 और गुणे माइनस आपके पास 2, यानी u की माप आएगी 4 दूना के -8 आपके पास क्या? अगर सेमी होगा तो सेमी में, मीटर होगा तो मीटर में। अगर ये 10 सेमी है तो आएगा वो आपके पास कितना? -8 सेमी।
और आप इस बात को रटे हैं कि u का मान हमेशा किस में आता है मेरे प्यार बच्चों, माइनस में। क्लियर। आगे आपसे क्या पूछा था, पूछा था जो है मेरे प्यार बच्चों कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अगला, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, तो वह रखी जाए -8 सेमी पे। और कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो आपने अभी बगल में देखा था v बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या बराबर, v बराबर -5u। तो लिखें आप कि हम जानते हैं, हमने देखा कि v बराबर -5u आया है, तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से v को निकालें तो -5 और गुणे u के स्थान पे माइनस आपके पास 8, तो v की जो माप आएगी 8 5 कितना आएगी आपके पास 40 मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर। कितना आएगा सर, v की माप आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न का आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपके पास दिए गए प्रश्न का आंसर, और बहुत प्यारा सा प्रश्न था, और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से लग सकता है। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं आगे दिए गए इसी तरह के शानदार लाजवाब एक और प्रश्न की तरफ, और वो भी कुछ सेम मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप का, हल्का सा अंतर है, और कोशिश करेंगे आप लोग तो बहुत आसानी से लग जाएगा वो भी। ठीक है, ये देखिए, ये नंबर आपके पास 22वां सवाल है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग लाजवाब प्रश्न है। थोड़ा सा यहां पे आप लोग को विनम्रता अपनाने की जरूरत है, धैर्यता अपनाएंगे तो आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए देखिए दिया क्या है। पहले अगर आप देखें प्रश्न पे नजर डालें अच्छी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। यानी इसमें क्या दिया है, सवाल में थोड़ा सा अंतर है, वहां पे आपके पास अवतल था, यहां मेरे प्यारे बच्चों उत्तल है। इस बात को रट रहिएगा, अवतल में फोकस माइनस में, उत्तल मेरे प्यारे बच्चों प्लस होगा। तो क्या कहेंगे, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो प्रेम से कहेंगे आप लोग उत्तल मेरे प्यारे बच्चों क्या आपके पास लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस आपके पास दूरी बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 50 आपके पास सेमी, प्लस में लीजिएगा आराम से। आगे उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी पूछ रहा है आपसे, लेंस से 25 सेमी दूरी पर अक्ष के लंबवत है। यानी मेरे प्यारे बच्चों u की जो माप है, किसकी माप है, u की जो माप है वह कितने मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 25 सेमी है। और जानते हैं u हमेशा किस में रहता है आपके पास, माइनस में, या तो अवतल हो या तो क्या हो उत्तल हो। और कह रहा तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, रटे हैं। लेंस के लिए फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा क्या आपसे, पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास f तो दिया था, f यहां पे प्रेम से आपको दिया है ना f, और भी पूछ रहा है। फार्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ क्या u। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है आप लोग को, सर रिजल्ट पे नजर डालें तो 1/f इक्वल टू 1/v के स्थान पे पता है, पता ही नहीं है, f पहले दिया तो उतारिए, 50 v को छोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप u के स्थान पे जानते ही हैं, माइनस में 1/u के स्थान पे कितना लिखेंगे आप लोग -25, तो मिलेगा 1/50 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस आपके पास 1/ में क्या होगा 25। अब ये 1/50 इधर प्लस इधर आके माइनस 1/25 इक्वल टू 1/ किसके v के, दोनों का लॉसा लेंगे आएगा 50, ये 1 माइनस 25 दूना के मेरे प्यारे बच्चों 50, तो क्या आएगा सर, आएगा रिजल्ट में मेरे प्यारे बच्चों 1/ में आपके पास v। अब यहां से ध्यान से देखें आप लोग, तो दो में से एक जगह माइनस 1/ में 50 इक्वल टू 1/ मेरे प्यारे बच्चों v के, जब v को ऊपर करेंगे तो 50 विभाग के कहां जाएगा आपके पास ऊपर। तो आप देखते हैं कि v का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 50 सेमी, वो भी माइनस में। अब v का मान माइनस में आने का अर्थ है आपके दिमाग में आइडिया बन जानी चाहिए कि उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में आप देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाके मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, और ये प्रकाशिक केंद्र जाके ऐसे कुछ यहां प्रतिबिंब तमाम बनते हैं।
अब इधर प्रतिबिंब बनने का अर्थ हो गया, तभी तो आ रहा है भी का मान माइनस में। तो मेरे प्याचो भी का मान माइनस में आने का अर्थ है प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे प्याचो आपके पास, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। और फॉर्मूला आपने रट रखा है एम बराबर मेरे प्याचो भी अपान क्या होता है यू, भी अपान यू। तो m इक्वल टू भी की माप पे नजर डालें तो माइनस मेरे प्याचो 50 और u का मान माइनस कितना है 25, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 25 दुना के 50 प्लस में 2 आपके पास क्या आएगा, सॉरी प्लस में 2 आएगा, मात्र इसका नहीं होता है। तो आप लोग आवर्धन का क्या पाएंगे, आवर्धन कितना आएगा, आवर्धन आएगा मेरे प्याचो m इक्वल टू प्लस में आपके पास 2, कितना होगा प्लस में मेरे प्याचो 2, जो कि आपके दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न का आंसर होगा। आपसे पूछा था भी क्या होगा और दूसरा पूछा था मेरे प्याचो m, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न जो हैं आप लोग को बहुत अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, चलते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।